मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुत दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। दोहा 7वें चौपाई 1 का अर्थ 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वदेशज, स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सबसे भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराममय जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। चौपाई 2 का अर्थ दोहा 7 में चौपाई 2 का अर्थ मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। राम सिया राम जय जय राम। चौपाई 3 का अर्थ मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ श्लेष मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। राम सिया राम जय जय राम। चौपाई 4 का अर्थ मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ी छाछ भी नहीं है। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। राम सिया राम जय जय राम। चौपाई 5 का अर्थ जैसे बालक तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, फिर क्रूर, कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को भूषण रूप में धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें फिर पराये दोष भी प्यारे लगते हैं, वह हंसेंगे। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। दोहा चौपाई 6 का अर्थ रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किससे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं हैं। राम सिया राम जय जय राम। चौपाई 7 का अर्थ हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक है जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक विरल लाही सज्जन होता है जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुत दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। दोहा 7 का अर्थ मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। दोहा 8 में चौपाई 1 का अर्थ किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कोय तो कठोर ही कहा करते हैं। मधुर कंठ वाली कोयल को कोय तो कठोर ही कहा करते हैं। जैसे बगुले हंस को मेंढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। राम सिया राम जय जय राम। चौपाई 2 का अर्थ जो न तो कविता के रसिक है और न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरी मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने योग्य ही है। हंसने में कोई दोष नहीं। चौपाई 3 का अर्थ
जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। फिर श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हरि मतलब श्री हरि मतलब भगवान विष्णु और श्री हर मतलब भगवान शिव के चरणों में प्रीति है, और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि और हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते हैं, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। राम सिया राम जय जय राम। दोहा चौपाई 4 का अर्थ। सज्जनगण इस कथा को अपने जीवन में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ न काव्य रचना में कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं में तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। राम सिया राम जय जय राम। चौपाई 5 का नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता की भांति भांति के गुण दोष होते हैं। राम सिया राम जय जय राम। इसमें से काव्य दोहा 8 में चौपाई 6 का अर्थ। इसमें काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझे नहीं है, यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम।